नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को टाइमली हमारे इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। चाहे अधिसूचना को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के, आरक्षण को लेकर के या फिर जिलेवार जितनी भी तरह की कोई भी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उस योग्यता में कोई बदलाव किया जाएगा, डॉक्यूमेंट से क्या क्या चाहिए होते हैं, आयु सीमा आदि सभी बिंदुओं पर एक एक करके बात करेंगे। और आपके मन में कोई भी डाउट रहे, कोई भी सवाल रहे, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को उन सवालों पर विस्तृत जानकारी हम देने का प्रयास बहुत जल्द करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, आप सभी को वीडियो मिलती रहे। पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं उनका कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं और कुल 4 संभाग आते हैं: पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। हालांकि महाकुंभ के दौरान 76वां जिला आप यहाँ पर देखेंगे, मेले के विशाल क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित कर दिया गया था। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। विधानसभा को चुनाव हो राज्यों का या फिर जो और लोकसभा को चुनाव होते हैं या फिर जो अन्य चुनाव होते हैं तो वो सभी चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि जो पंचायत चुनाव होते हैं इसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अभी जो भी अटकलें चल रही हैं कि 2025 में भी चुनाव कराया जा सकता है यूपी ग्राम पंचायत का या फिर यूपी पंचायत का। अब उसमें ग्राम प्रधान के लिए, बीडीसी आदि कई पदों के लिए चुनाव होते हैं पंचायत में। तो ये चुनाव फिलहाल में 2025 में होने की कोई भी संभावना नहीं थी। हालांकि इस तरह की जो अटकलें चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। इसके पहले 2021 में चुनाव हुए थे और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद यानी नई पंचायत के गठन के बाद 5 वर्ष के बाद ही फिर से दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026, हर राज्य में पंचायत चुनाव अलग अलग समय पर हर 5 साल में होते हैं। 5 साल का नियम होता है। और जैसा कि यूपी में देखेंगे तो पिछला ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में हुआ था। तो इस हिसाब से यूपी में अगला ग्राम पंचायत चुनाव 2026 प्रधानी अप्रैल महीने में होगा, 2026 में, यानी अगले साल अप्रैल में। कुछ समय पहले चुनाव के शेड्यूल से कुछ समय पहले अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर देते हैं। अगर समय से पहले चुनाव कराए जाए तो 2025 में इलेक्शन हो सकते हैं। पंचायत चुनाव 2026 कराने का उद्देश्य गांव क्षेत्रों और इलाकों में निर्वाचित स्थानीय लोगों को सुविधा देना, मतलब गांव का विकास कराना है। सरल शब्दों में स्थानीय ग्रामीण पंचायतों की जिम्मेदारी जैसे कि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़कों का निर्माण, पेड़ लगाना, ग्रामीणों के लिए स्वच्छ पेयजल आदि, शौचालय सुविधाएं, चिकित्सा सहायता जैसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। एक पंचायत में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। यह उसे गांव की आबादी पर निर्भर करता है कि उसे गांव में कितने वोटर हैं। वोटरों के हिसाब से पंचायत का निर्धारण होता है। आमतौर पर 4 या 5 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत बनता है। यूपी में प्रधानी के चुनाव की तैयारी अभी से होने लगी है और लोग इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में या फिर अन्य माध्यमों से ये जानने की इच्छुक हैं कि ये चुनाव कब होगा, 2026 में अगर होगा तो किस महीने में होगा। यूपी में जो पंचायत चुनाव होना है वह इस बार सच में किस महीने होने वाला है या कौन से महीने के आसपास होने वाला है, इस बात की जानकारी आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। और आरक्षण से रिलेटेड आगे देखिए आप सभी, अभी जो भी अटकलें चली हैं 2025 में, फिलहाल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो अब तक ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होती कि हाँ 2025 में ही पंचायत चुनाव हो सकता है, कराया जा सकता है। सबसे पहले यूपी में पंचायत चुनाव जब भी होना होगा इसकी अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ के फॉर्म में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। और आगे जो भी जानकारी होगी आपको समय समय पर सारी जानकारी हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और पीडीएफ आदि भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए हमारा सेम इसी नाम से
व्हाट्सएप पर चैनल है और व्हाट्सएप आप सभी यूज करते होंगे, तो आप सिंपली उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट में जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उस चैनल में, व्हाट्सएप चैनल पे हमारे बने रहेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी समय समय पर। जो भी पीडीएफ है, जो भी जानकारी होगी, या फिर आपके कोई भी, अगर आपको किसी पीडीएफ की या कोई फॉर्म या कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी फॉर्मेट आदि की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब कुछ आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए कितने चरणों में चुनाव होगा। चूंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और पूरे देश में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कोई भी चुनाव कराना हो, कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। और आप देखेंगे पिछले कई बार से 4 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो इस बार भी 4 चरणों में ही चुनाव होने की संभावना है और चुनाव अप्रैल में ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पिछला एक रिकॉर्ड देखें तो 2021 में अप्रैल महीने में ही पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था, तो 5 साल पूरा होने के बाद फिर अप्रैल में ही चुनाव होने की पूरी संभावना है। पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में अप्रैल महीने में हुए थे और इसके अगर डेट को देखा जाए, 15 अप्रैल से लेकर के 19, 26 और 29 अप्रैल 2021 4 चरणों में चुनाव हुआ था और 2 मई को इसके नतीजे घोषित किए गए थे। ये समय सारणी थी। पहले चरण का नामांकन दिनांक 3 से 4 अप्रैल, वोटिंग 15 अप्रैल को हुई थी। सेकंड में देखेंगे तो 7 से 8 अप्रैल नामांकन और 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। थर्ड स्टेज में देखेंगे तो 13 और 15 अप्रैल को नामांकन और 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। चतुर्थ चरण का देखेंगे तो 17-18 अप्रैल को नामांकन और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और सभी चरणों का रिजल्ट नतीजा एक साथ घोषित किया गया था दिनांक 2 मई 2021। तो लगभग यही शेड्यूल आपको, लगभग यही सारी चीज़ें आपको अगले पंचायत चुनाव, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे हो सकता है डेट, बाकी लगभग आपको अप्रैल में ही चुनाव देखने को मिल सकता है। अभी आपको कई चीज़ें बताएंगे इसी वीडियो में, जैसे एलिजिबिलिटी को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या फिर कितना वेतन भत्ता आदि मिलता है ग्राम प्रधान को, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और इसी तरह से आगे आपको चाहे बीडीसी हो या फिर जो अन्य जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं पंचायत चुनाव के अंतर्गत, तो सभी के बारे में आपको क्रमशः जानकारी हम आगे देते रहेंगे। आमतौर पर ग्राम प्रधान के साथ जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी और ग्राम प्रधान सदस्य का चुनाव हर 5 साल में होता है। इन चारों को मिलाकर इन्हें पंचायत चुनाव कहा जाता है। प्रत्येक वर्तमान ग्राम प्रधान अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा, इससे अधिक नहीं रह सकता। 1 वर्ष में 2 बैठकें करना अनिवार्य होता है। कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कुछ डिक्लेरेशन करने पड़ते हैं और इस तरह की पीडीएफ की आवश्यकता आप सभी को पड़ेगी। हम आपको ये सारी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको समय समय पर हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। जैसे ही चुनाव आदि को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसमें जो कुछ भी आपको आवश्यक होगा सब कुछ आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आपको हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, इनकी तैयारी आपको समय से पहले कर लेनी है। कुल 16 तरह के डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज चाहिए होते हैं यूपी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए। नामांकन फॉर्म, नामांकन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट पर्चा दाखिल करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है, वह नामांकन फॉर्म है। ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी नामांकन फॉर्म के 4 सेट पे ले सकता है। इसमें वो अपने बारे में पूरा विवरण देगा। 4 सेट इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि एक में अगर गलती हो तो अगला वाला सही हो सके। इससे प्रत्याशी का पर्चा खारिज नहीं होगा। इस प्रकार से ये होता है फॉर्मेट। और हम आपको ये सभी की पीडीएफ, अभी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, कोई भी नया जियो शासनादेश आएगा वो भी ऑफिशियल साइट से लेकर के हम आपको समय समय पर उसको हम पीडीएफ या ऐसे इमेज फॉर्म में प्रोवाइड, उसे पीडीएफ ही प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उसको आसानी से, अगर आपको प्रिंट आउट लेना हो, देखना हो, तो आप इजीली उसको देख सकें। इसको पूरा आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद देखिए वोटर लिस्ट, दूसरा दस्तावेज होता है। प्रत्याशी को वोटर लिस्ट लगानी होगी जिसमें उसका नाम हो, साथ ही प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होगी। एक प्रस्तावक होता है, प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होती है, यानी कि संबंधित क्षेत्र में उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए जहां से उसको चुनाव लड़ना हो। प्रधान को पंचायत चुनाव लड़ने हेतु उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना, मतलब मतदाता सूची वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक होता है। शपथ पत्र, तीसरा दस्तावेज शपथ पत्र, इसे तहसील या कचहरी से बनवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र, अब देखिए जो अलग अलग
इसमें परिसीमन किया जाता है। अलग अलग आप देखेंगे जिस प्रकार से जो सीट होती है, महिला सीट है या फिर आरक्षण में कोई सीट है, ओबीसी है, एससी एसटी सीट है। जनरल होने पर सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर जनरल में अगर महिला है तो वहाँ पर केवल महिला लड़ सकती है, किसी भी कैटेगरी के पुरुष नहीं लड़ पाएंगे। ओबीसी वर्ग में है तो ओबीसी और जनरल दोनों पे लड़ पाएंगे। महिला है तो ओबीसी में महिला या फिर महिला ही, यानी उस घर के उस परिवार की महिला कोई भी हो, उनकी कोई व्यक्ति हो, उनकी पत्नी हो या फिर अन्य घर की महिला हो तो वो चुनाव लड़ सकती है, और जनरल पर भी चुनाव लड़ सकती है। एससी वाले हैं तो आप लोग भी अपने कैटेगरी में यानी अपने सीट पर या फिर जनरल की सीट वहाँ पे चुनाव लड़ सकें। यानी जो सीटें सामान्य होती हैं, सामान्य सीट होती है उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सीधी सी बात है। और जो सीटें सामान्य महिला होती है उस पर किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इसमें आयु सीमा का भी निर्धारण होता है, सामान्य के लिए अलग होता है और आरक्षित वर्ग के लिए अलग होता है। और महिलाओं के लिए वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 1/3 आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों में। चौथा दस्तावेज आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र की बात इसलिए की जाती है ताकि पंचायत चुनाव के दौरान जहां पर पंचायत चुनाव लड़े जाते हैं जिसमें सीटों को आरक्षित सीटों की तरह रखा जाता है, तो ऐसे में आपको अपने जाति प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो वहां भी आपको बताना होगा कि आप कौन सी जाति से आते हैं। आय प्रमाण पत्र, जमानत राशि, हर प्रत्याशी के लिए जमानत राशि जमा करनी अनिवार्य होती है। एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। जमानत धनराशि जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति लगानी होगी। जमानत राशि का जमा अब इस पोर्टल पर यूपी का राजकोष वाला जो पोर्टल है राजकोष.up.nic.in, इस पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। फॉर्म 8 का प्रारूप, इसको भी लगाना होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। बैंक में खाता, लोकसभा और विधानसभा की तरह पिछली बार की तरह इस बार भी ग्राम पंचायत प्रधानी पद प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए बैंक में खाता खुलवाना होगा। पंचायत चुनाव में यह दूसरी बार व्यवस्था लागू हो रही है, इसलिए आपको बैंक में खाता खुलवा कर तैयार रहना होगा। आधार कार्ड, पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उसी समय आपको उम्र की यानी 21 साल की होनी चाहिए, मिनिमम है, कम से कम 21 साल होना चाहिए। यानी कि अगर 21 वर्ष से अगर आप कम हैं, किसी भी आप वर्ग में आते हो, 21 वर्ष से कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं 35 वर्ष होता है। यह आयु सीमा होती है, इससे कम उम्र नहीं होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उसी समय आपको अपनी उम्र की यानी 21 साल की होनी चाहिए, या आप जहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना होगा, इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके डेट ऑफ बर्थ से देखा जाएगा, क्योंकि प्रधानी पद के लिए किसी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं, इसलिए यदि आप अनपढ़ है तो आपको आधार कार्ड के जरिए उम्र वेरीफाई करवानी होगी। जो आधार कार्ड हो वह अपडेटेड होना चाहिए, उसमें जन्म तिथि यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसी हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रहनी चाहिए। अपडेटेड का मतलब है कि जो आपके पास वर्तमान में मोबाइल फ़ोन है वह आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, यानी कि मोबाइल नंबर आपका जो है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड के बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और किन किन बैंक खातों से लिंक है इसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी चुनाव में नामांकन भरते समय। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आप पुलिस थाने में जाकर के अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं कि कोई भी कार्रवाई तो नहीं चल रही है आपके खिलाफ और आप कानून के किसी दायरे में आते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों की बात इसमें कही जाएगी। मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप कहाँ के मूल निवासी हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देनी होगी। चल अचल संपत्ति का विवरण आपको देना होगा, कितनी चल अचल संपत्ति आपके पास है, आपको पूरा नामांकन के दौरान वहाँ पर ये जानकारी देनी होगी चुनाव आयोग को। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तब जो आप जहाँ पे आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। एनओसी, ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी को ग्राम पंचायत की एनओसी भी देनी होगी। इसके बाद जो सबसे आखिरी वह एनओसी है, तो आपको अपने बारे में और अपने साथ साथ आपके जितने कागजात हैं उन सारी चीज़ों का एनओसी लेना होगा, और वह पंचायत समिति जो है आपको इन सारी चीज़ों की एनओसी देगी। ये देखेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल साइट, यहाँ पर जितने भी तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स हो, शासनादेश हो, पीडीएफ आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये सब कुछ हम डाउनलोड करके आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। जितने भी तरह के फॉर्म होते हैं यहाँ पर देखेंगे, फॉर्म 1 2 3 4 सभी तरह के फॉर्म, और जब जियो आएगा तो वो भी आपको इसी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा अधिसूचना। वेतन कितना होता है भत्ता वगैरह से मिला करके
उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों को हर महीने सैलरी देती है। 2021 से सरकार ने उन्हें ज़्यादा सैलरी और बेहतर सुविधाएं देने का फैसला किया है। अब ग्राम प्रधानों को हर महीने 3500 रुपये की जगह 5000 रुपये की सैलरी वेतन के रूप में मिलते हैं। साथ ही अगर किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही अब ग्राम प्रधानों को 5 लाख रुपए तक के वित्तीय मामलों को संभालने का अधिकार है। मासिक वेतन के अलावा ग्राम प्रधान को यातायात भत्ता भी मिलता है। यूपी में प्रधान को सबसे पहले रुपए 1000 वेतन के रूप में मिलते थे, फिर यह बढ़कर 2500, फिर 3500, अब 5000 हो चुका है। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाए। हालांकि देखेंगे तो पूरे वेतन की 4200 ग्रेड पे जैसे वेतन मिलता है प्राइमरी की टीचरों को या हेड मास्टरों को ज़्यादा वेतन मिलता है, तो उस प्रकार से वेतन की भी मांग की जाती है ग्राम प्रधानों के द्वारा। उन्हें यात्रा के लिए अतिरिक्त पैसे भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को यात्रा खर्च में मदद के लिए 1500 रुपये मिलते हैं, 15000 रुपये मिलते हैं। अन्य राज्यों में ये अलग अलग हो सकता है। और अगर टोटल मंथली अगर इनकम की बात कर लें, कितना आपको टोटल मंथली सब मिला करके वेतन भत्ता कितना मिलता है, तो मासिक मानदेय प्लस यातायात भत्ता और दोनों मिला करके देखेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 20,000 रुपये प्रति माह। कुछ राज्यों में ग्राम प्रधान के अलग अलग नाम होते हैं। चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए। उसे पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, उनके खिलाफ कोई भी केस, कोई भी ऐसा आपराधिक मामला कोई इस प्रकार से न चला हो। आप देखेंगे उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए और जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ की मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए इतनी सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। जब आरक्षण सूची आएगी तो वो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिलेवार, मंडलवार, जैसे आप चाहेंगे उस प्रकार से आपको अपने ब्लॉक के अनुसार जैसे आप चाहेंगे उस तरह से आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी जियो आएगा तो यहाँ से आप उस जियो को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम आपको उसकी पीडीएफ समय समय पर देते रहेंगे। ये इस प्रकार से साइट ओपन होगा। अब देखिए, जो पिछली बार चुनाव हुआ था तो आप देखेंगे 4 चरणों में जिन जिन जिलों में जैसे चुनाव हुए थे उसकी जानकारी यहाँ पर देख लेंगे और लगभग चीज़ें आपको इसी के आसपास देखने को मिलेंगी इस बार भी। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे और चौथे चरण में। पहले चरण में देखेंगे तो ये जिले थे गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, संत कबीरनगर। दूसरे चरण में देखेंगे तो मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस बार का जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर वो देखना चाहिए अच्छे से, और इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आप सभी को आइडिया मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी हम अपने व्हाट्सअप चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप ये पीडीएफ आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे देख लीजिएगा बाद में अच्छे से, ठीक है। कितने कितने जिले शामिल थे हर चरण में वो यहाँ पर दिया गया है। तो फिलहाल में इस वीडियो के माध्यम से यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे, वो भी बहुत जल्द। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।